उस समय पर इतना ही एक विषय रखा गया कि कांग्रेस के सरकार के संशोधन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संशोधन, 14 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुए। उसमें 33% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक दर्जा, जीएसटी लागू करना, दल बदल विरोधी कानून और विधायी शक्ति के जो बताया गया कि 15% की सीमा करना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से उनके कमीशन बनाना। तो ऐसे इस 14 में से गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संशोधन तो सीधे सीधे सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने के थे। बाकी कहीं छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती है, कहीं तकनीकी संशोधन होते हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन समय समय पर किस प्रकार संशोधन किए गए, और आज जो ये कहा जाता है कि ये सरकार आएगी तो संशोधन बदल देगी, बदलने का न किसी को हिम्मत कर सकता, न किसी को अधिकार है। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश का जो संविधान है ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, और इस पवित्र ग्रंथ को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर जी का जो योगदान है, उस योगदान को भी हमको याद रखना चाहिए, समय समय पर उसके ऊपर भी अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का यानी यहां तक इन्होंने एक सीमा तक शर्मनाक कार्य किए कि उनकी मृत्यु होने पर दिल्ली में दाह संस्कार के लिए स्थान नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर जी को, बिल्कुल सर, और उनकी बॉडी को मुंबई ले जाया गया, वहां जाके दाह संस्कार किया, इनका स्मारक नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पंच तीर्थ नाम से जो अंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए स्थान है, ऐसा पंच तीर्थों की कल्पना की गई। लंदन में जो वहां पढ़ने गए थे, जहां वो पढ़ाई कर रहे थे, जिस मकान में रहते थे, किराए पर रहते थे, उस मकान को खरीदा है सरकार ने, और खरीद करके डॉक्टर अंबेडकर जी का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इस रूप में उस स्थान जाना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा का भाव जितना इस कार्यकाल में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। और आज हम देश के निर्माताओं में अगर सबसे पहला स्थान किसी को देना चाहेंगे, देश की आजादी अपने स्थान पर है, उसमें नरम दल गरम दल सब थे, बहुत लोगों का किसी का प्रत्यक्ष किसी का अप्रत्यक्ष योगदान था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। लेकिन आजादी के बाद देश कैसा हो, सरकारों से भी ज्यादा अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को हम किसी एक जाति से बांध के ना देखें, किसी एक जाति के लीडर नहीं थे वो सारे समाज के लीडर थे, समाज में कमजोर वर्गों के लीडर थे। और हाँ, कमजोर वर्ग ही नहीं, वो जो देश के निर्माता हैं या देश में जिनका आर्थिक योगदान है, उसमें भी अपनी भूमिका उन्होंने पूरी निभाई। देश का उद्योग कैसे हो, देश की आर्थिक स्थिति कैसे हो, इस पर भी उस समय उन्होंने पूरे विचार रखे हैं। वो विषय शायद उतना ज्यादा उभर करके आता नहीं है, लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी। लेकिन चलिए, उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज के विषय के प्रति हमारा सब लोगों का जो दायित्व है वो यही है कि इतिहास की उन पन्नों में जाए, समाज कैसा हो, कैसा बनना चाहिए। हो सकता 4 कमियां आज भी हो, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कोई समय परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई विचार भी परिपूर्ण नहीं होता। ये सब चीजें डायनेमिक हैं। तो उस डायनेमिक विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें
क्या ठीक है क्या गलत है, किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको। हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसे कैसे विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा ये कैसा विचार आया। वो कहा करते थे देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। और वो देश हित पहले, इसके लिए जैसे मोदी जी तो कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, लेकिन एक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक किस्सा बताता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब जनसंघ के महामंत्री थे, अध्यक्ष बाद में जो महामंत्री थे, उस समय मीडिया के एक मित्र ने पूछा कि लोग तो हर प्रकार के पार्टियों में आएंगे, देखा देखी स्वभाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे। आज कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है वो तो ठीक नहीं है। जनसंघ बड़ी बड़ी बातें करती है, देश की, समाज की, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। प्रश्न काल्पनिक है कि अगर कल को जनसंघ में भी इसी प्रकार का वातावरण बन गया और आप उस समय महामंत्री रहेंगे, तो क्या आपका रहेगा स्टेप, क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? बड़ा काल्पनिक प्रश्न है। उत्तर बड़ा सरल दिया उन्होंने। अरे उनका हमें चिंता नहीं, इस बात की चिंता नहीं है। पार्टी अगर रास्ते से भटक जाए तो चिंता क्यों नहीं है, मैं दूर से पूछ रहा हूं। उनका बड़ा सरल उत्तर दिया कि देखिए, जनसंघ हमारे लिए गाजर की बीन है, जब तक बजेगी बजाएंगे, जिस दिन बजनी बंद हो जाएगी इसको खा जाएंगे, नई गाजर लाके और बनाएंगे। व्यक्ति या संगठन, इससे ज्यादा महत्व हमारे लिए क्या है? देश हित, राष्ट्र हित। राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विचारधारा, राष्ट्र का हमारा जो विरासत, उन चीजों को आगे बढ़ाना, उसके ऊपर अपना जीवन खड़ा करना, ये हमारा विचार होना चाहिए सबका। लेकिन आजादी के बाद देश कैसा हो, सरकारों से भी ज्यादा अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वो थे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर को हम किसी एक जाति से बांध के ना देखें, किसी एक जाति के लीडर नहीं थे वो सारे समाज के लीडर थे, समाज में कमजोर वर्गों के लीडर थे। और हां, कमजोर वर्ग ही नहीं, वो जो देश के निर्माता हैं या देश में जिनका आर्थिक योगदान है, उसमें भी अपनी भूमिका उन्होंने पूरी निभाई। देश का उद्योग कैसे हो, देश की आर्थिक स्थिति कैसे हो, इस पर भी उस समय उन्होंने पूरे विचार रखे हैं। वो विषय शायद उतना ज्यादा उभर करके आता नहीं है, लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी। लेकिन चलिए, उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज के विषय के प्रति हमारा सब लोगों का जो दायित्व है वो यही है कि इतिहास की उन पन्नों में जाए, समाज कैसा हो, कैसा बनना चाहिए। हो सकता 4 कमियां आज भी हो, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कोई समय परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई विचार भी परिपूर्ण नहीं होता। ये सब चीजें डायनेमिक हैं। तो उस डायनेमिक विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें। क्या ठीक है क्या गलत है, किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको। हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसे कैसे विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा ये कैसा विचार आया। वो कहा करते थे देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। और वो देश हित पहले,
इसके लिए जैसे मोदी जी तो कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, लेकिन एक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक किस्सा बताता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब जनसंघ के महामंत्री थे, अध्यक्ष बाद में जब महामंत्री थे, उस समय मीडिया के एक मित्र ने पूछा कि लोग तो हर प्रकार के पार्टियों में आएंगे, देखा देखी स्वभाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, आज कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है वो तो ठीक नहीं है। जनसंघ बड़ी बड़ी बातें करती है, देश की, समाज की, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। प्रश्न काल्पनिक है कि अगर कल को जनसंघ में भी इसी प्रकार का वातावरण बन गया और आप उस समय महामंत्री रहेंगे तो क्या आपका रहेगा स्टेप, क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? बड़ा काल्पनिक प्रश्न है। उत्तर बड़ा सरल दिया उन्होंने। अरे उनका हमें चिंता नहीं, इस बात की चिंता नहीं है। पार्टी अगर रास्ते से भटक जाए तो चिंता क्यों नहीं है? मैं दूर से पूछ रहा हूं। उनका बड़ा सरल उत्तर दिया कि देखिए, जनसंघ हमारे लिए गाजर की बीन है, जब तक बजेगी बजाएंगे, जिस दिन बजनी बंद हो जाएगी इसको खा जाएंगे, नई गाजर लाके और बनाएंगे। व्यक्ति या संगठन, इससे ज्यादा महत्व हमारे लिए क्या है? देश हित, राष्ट्र हित। राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विचारधारा, राष्ट्र का हमारा जो विरासत, उन चीजों को आगे बढ़ाना, उसके ऊपर अपना जीवन खड़ा करना, ये हमारा विचार होना चाहिए सबका। आज के इस विषय में मैं समझता हूं दिलीप सिंह जी ने बहुत कुछ कहा, जो कुछ मुझे ध्यान में आया मैंने भी आपके सामने रखा, लेकिन विषय बहुत है, अपार है और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।